Assalamualaikum 9th class. I hope you will be fine. It's your physics class and I am your physics teacher. Open your physics book. यूनिट नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज़। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ का मतलब क्या है? फिजिकल का मतलब होता है तबई और क्वांटिटीज़ का मतलब होता है मिकदारें। ऐसी मिकदारें जिन्हें हम मैयर कर सकते हैं या जो काबिल पैमाइश मिकदारें होती हैं उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। ऑल मैयरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। वो तमाम मिकदारें जो काबिल पैमाइश हों या जिन्हें मैयर किया जा सके वो फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। सच एज लेंथ, मैस, टाइम एंड टेम्परेचर। अब इनकी एग्जाम्पल क्या है? लेंथ, मैस, टाइम और टेम्परेचर। हम लेंथ मैयर कर सकते हैं, मीन हम अपनी हाइट को मैयर कर सकते हैं, हम अपना वेट मैयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम मैस मैयर कर सकते हैं। जैसे आप बाज़ार जाते हैं, आप कहते हैं हमें चीनी चाहिए, तो आप चीनी इस तरह तो नहीं ना कहते कि चीनी हमें 5 चाहिए, आप कहते हैं कि 5 किलोग्राम चाहिए। इसका मतलब वो मैयरेबल है, तभी आपको वो पैमाइश करके चीनी देते हैं ना। तो वो क्या होता है? चीनी का मैस होता है। A physical quantity possesses at least 2 characteristics in common। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उसमें 2 चीज़ें लाजमी तौर पर होती हैं। वो क्या हैं? वन इज़ इट्स न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, एक उसकी वैल्यू, एंड द अदर इज़ द यूनिट, और दूसरा क्या होता है उसका? यूनिट। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड और यूनिट का मतलब क्या है? जैसा मैंने अभी कहा कि आप क्या करते हो, आप चीनी लेने जाते हो, आप कहते हो 5 किलोग्राम चीनी चाहिए, तो बेटा जो इसमें 5 होता है वो आपके पास मैग्नीट्यूड होता है और जो केजी है वो आपके पास क्या होता है? यूनिट होता है। अब ये कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 5 kg साल्ट। यहाँ पे आपके पास 5 क्या होगा? मैग्नीट्यूड, और kg क्या होगा? यूनिट होगा। इसी तरह अगर आप अपनी हाइट मेजर करते हो तो आप क्या बोलते हो कि 5 फीट, तो आपके पास 5 क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, और फीट आपके पास क्या है? यूनिट है। अगर आप लोग साथ यूनिट नहीं लगाते हो तो हमें नहीं पता चलता कि वो वैल्यू या जो चीज़ आप ले रहे हैं या जो मेजर कर रहे हैं वो किस तरह है और वो कितनी है। इसी तरह अगर आप टाइम देखते हो, ये टाइम पूछते हो, आप कहते हो 10 मिनट्स रहते हैं या 10 मिनट्स के बाद आप ये काम करोगे, तो इसमें 10 आपके पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड, और मिनट आपके पास क्या होता है? यूनिट होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जितनी भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनमें 2 चीज़ें लाजमी होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका यूनिट। फिजिकल क्वांटिटीज़ आर डिवाइडेड इनटू बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ की 2 टाइप्स हैं, बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़। अब हम ये देखेंगे कि बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। डिफाइन बेस क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस। बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ऐसी बुनियादी मिकदारें जिनकी मदद से हम दूसरी मिकदारें बना सकते हैं या दूसरी मिकदारें ड्राइव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेंथ, मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। आपके पास क्या आती हैं? ये वो बेस मिकदारें हैं या वो बेस क्वांटिटीज़ हैं जिनकी मदद से आप दूसरी क्वांटिटीज़ को ड्राइव कर सकते हो या बना सकते हो। नेक्स्ट है ड्राइव क्वांटिटीज़। The quantities that are expressed in terms of the base quantities are called drive quantities। वो मिकदारें जो बेस क्वांटिटीज़ की मदद से बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ड्राइव क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल आपके पास आलू हो तो आलू आपके पास क्या होगा? बेस क्वांटिटी, और आप आलू की मदद से चिप्स बना रहे हो या जो कुछ और भी बना रहे हो वो आपके पास क्या हो जाएगा? ड्राइव क्वांटिटीज़ होगी। अब ड्राइव क्वांटिटीज़ की एग्जांपल देखें। एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर। अब जैसा एरिया है, ये ड्राइव कैसे है? आप लोग एरिया का फार्मूला क्या लिखते हो? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और लेंथ हमारे पास क्या है? बेस क्वांटिटीज़। तो ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या हो गई हैं कि ऐसी क्वांटिटीज़ जो हम बेस क्वांटिटीज़ की मदद से बनाते हैं। 9th क्लास से आपके पास 3 डेफिनेशंस हैं जो आप विद एग्जाम्पल्स याद भी करोगे और प्रैक्टिस भी करोगे। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।